चलिए अब 10 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। पिछला में 9 को कर चुके थे। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले वक्रता त्रिज्या यानी कि हमको दिया हुआ है आर, कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। पॉजिटिव की नेगेटिव देख लेते हैं। एक उत्तल दर्पण है तो वस्तु के वक्रता त्रिज्या पॉजिटिव इतना सेंटीमीटर, इतना समझ में आया। तो वक्रता त्रिज्या आर अगर निकल गया तो एफ कितना हो जाएगा, एफ हो जाएगा R/2, तो यानी कि 30/2। तो इसलिए एफ यानी कि फोकस दूरी कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ये हो गया। चलिए फोकस दूरी यहाँ से निकल गया। अब हमको दिया और क्या है इसमें आगे, मुख्य अक्ष से लंबवत 5 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु, 5 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु यानी कि वस्तु की ऊंचाई, यह वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई यानी कि h बराबर कितना 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर पॉजिटिव की नेगेटिव, वस्तु की दूरी पॉजिटिव, ऊंचाई दिया हुआ है, ठीक है, ऊपर की ओर है। ऊंची एक वस्तु दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर यानी कि वस्तु की दूरी को किस चीज़ से डिनोट करते हैं, यू से। यू हमेशा नेगेटिव होता है। 20 सेंटीमीटर यहाँ पर लिख देते हैं साफ साफ, माइनस का 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और कुछ दिया हुआ है तो क्या चीज़ निकालना है हमको, दूरी पर प्रतिबिंब का स्थान, आकार और प्रकृति निकालिए। कैसे पता चलेगा, पहले फोकस दूरी निकालते हैं तब उसके बाद फोकस दूरी निकल जाएगा। तो फोकस दूरी तो नहीं दिया हुआ है, वस्तु की दूरी भी दिया हुआ है, तो हमको प्रतिबिंब की दूरी निकालते हैं, ठीक है। आपको जब प्रतिबिंब की दूरी निकल जाएगा तो हमको कथी निकाल लेंगे, वस्तु के आकार भी पूछ रहा है। आकार तो आवर्धन से पता चलेगा, आवर्धन के लिए भी और यू दोनों चाहिए, तो यू तो दिया हुआ है तो भी से निकल जाएगा। अब वस्तु के आकार एच यानी कि वस्तु के ऊंचाई दिया हुआ है, तो प्रतिबिंब के ऊंचाई है, तो प्रतिबिंबों के ऊंचाई एच डैश से। देखिए कैसे निकलेगा, इसे क्या इम्पोर्टेंट है, तो क्या बड़का होगा। देखिए पहले हम देखिए एफ दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले भी निकालते हैं। हमको फार्मूला कथी पता है, 1/v। इसको लिखेंगे कैसे, देखिए आप एग्जाम में आएगा तो इतना देख लीजिएगा। अब नीचे लिखिएगा दर्पण सूत्र से 1/f बराबर 1/v प्लस में 1/u। हमको निकालना कथी है, v। तो v को एक साइड करेंगे, तो 1/f। देखिए v को इधर, u को f के साइड लाने के लिए इधर, यहाँ पे पॉजिटिव है, इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इधर पॉजिटिव है, इधर आएगा तो नेगेटिव में माइनस का u, अब बराबर बच गया 1/v। तो u दिया हुआ है, f कितना दिया हुआ है 15, तो 1/15 माइनस 1/u कितना है माइनस का 20 बराबर 1/v। तो 1/v, देखिए ई वाला माइनस यहाँ पर से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, पहले एक स्टेप, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1/15 माइनस माइनस प्लस के 1/20 बराबर 1/v। तो 1/v, 15-20 के एलसीएम 15×2 नहीं होगा 60, हाँ 60, 7 तो 15 चौको 60 और प्लस में 20 तिहाई 60, यानी कि 1/v बराबर 4×3 7/60 पॉजिटिव में आया है। तो देखिए यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। 1/v बराबर 7 में जब 60 आया है
तो खाली अगर हमको भी का मान निकालना है तो पलट देंगे, तो हो जाएगा 60/7। क्या सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। अब देखिए इतना निकल गया। यहाँ पर अब ये चीज़ पूछा हुआ है, धीरे धीरे निकल रहा है तो धीरे धीरे हम लिखते जाते हैं। देखिए यहाँ पर भी वस्तु की दूरी अगर पॉजिटिव है मतलब प्रतिबिंब कहाँ बना होगा, पॉजिटिव है तो इस साइड मतलब दर्पण के पीछे, तो लिख देते हैं। एगो चीज़ तो हमको पता चल गया कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना है, दर्पण के पीछे बना है। अब चलिए बना है रुकते हैं, पहले आगे क्या। देखिए अब भी निकल गया, ठीक है। u आपको पता है तो आवर्धन तो आप निकाल सकते हैं। आवर्धन का क्या फॉर्मूला था, इसके बाद अब लिखते हैं। इतना तक तो निकल गया, तब आगे के लिखते हैं। देखिए पुनः हमको पता है आवर्धन m बराबर कथी होता है -v/u। तो -v कितना निकला है 60/60/7। किस चीज़ -v/u। तो माइनस के हम यही साइड रहने देते हैं, बाहर रहने देते हैं, ठीक है। -60/7 मतलब 60/7 सेंटीमीटर है, तो इसको इधर ही रखते हैं, ठीक है। सेंटीमीटर है, चलिए। यू कितना है -20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। देखिए 60/7 ना है ऊपर है। देखिए यहाँ वाला कहाँ पर जाता है, यहाँ वाला अगर आप ध्यान से दीजिएगा तो यहाँ वाला चीज़ यहाँ पर जाता है, पता है कि ना। मैथ में आप पढ़े होइएगा ना, तो मैथ वाला टीचर से पूछिए। तो इस 7 के पास आ जाएगा 20। ये चीज़ आप मैथ वाला टीचर से पूछिएगा, फ्रैक्शन में पढ़ना होगा। तो 20 से 20 दिया 60, तो कितना हो जाएगा 3/7। किस चीज़ में है, पॉजिटिव में। तो आवर्धन कितना हो गया 3/7। और देखिए आपको एक चीज और पता है, यहाँ पर देखिए उत्तल दर्पण मुख्य अक्ष के लंबवत 5 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु की ऊंचाई दिया गया है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई निकलेगा। आवर्धन कितना निकल गया हमको 3/7। तो हम फिर लिखते हैं परंतु, ठीक है। इसके बाद लिखते हैं परंतु हमको पता है आवर्धन का एक और फॉर्मूला H'/H। H' का मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। H का मतलब वस्तु की ऊंचाई। तो H' यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई नहीं पता है, लेकिन वस्तु की ऊंचाई कितना है 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर आवर्धन कितना है 3/7। तो यानी कि H' बराबर ये 5 एने जाएगा तो कहाँ चल जाएगा ऊपर, यानी कि 5 तिहाई 15/7। अब भागा देंगे तो H' बराबर कितना आ जाएगा 7 दूना 14, 1 15, 1 0, तो दशमलव देके 7 एकम 7, इतना सेंटीमीटर लगभग। ताकि देखिए सेंटीमीटर में था, इधर जाएगा तो गुना होगा तो सेंटीमीटर। तो H' यानी कि प्रतिबिंब के कथी निकला है ऊंचाई। तो हमको प्रतिबिंब के ऊंचाइयों निकल गया। अब ऊंचाई निकल गया तो लिख देते हैं प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 2.1 सेंटीमीटर के आकार का है तथा देखिए दर्पण के पीछे बन रहा है। तो दर्पण के पीछे जो बनता है वो आभासी प्रतिबिंब सीधा बताए हुए हैं पिछला का आकार का तथा आभासी तथा सीधा है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 1-2 बेरी अच्छा से देखिएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन एनाइते कै गो बचा है 11, 12, 13 3 गो और बचा है, ठीक है। एनाइते तक बड़का है। तो एगो क्वेश्चन और देखिए, फिर एगो अगला वीडियो में देखेंगे। देखिए
चलिए देखिए क्या कह रहा है सवाल। किसी वाहन के पीछे देख के आईने रियर व्यू के रूप में उपयोग किए जाने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है। वक्रता त्रिज्या दिया गया है तो लिख लेते हैं पहले यहाँ पर, ठीक है। क्या दिया गया है? वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या जिसको किस से डिनोट करते हैं? आर से। कितना दिया गया है? 2.4 सेंटीमीटर। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण के वक्रता त्रिज्या पॉजिटिव ही होगा। तो यहाँ पर निकालिए देते हैं, रुकिए। जब वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है तो सूत्र से फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बट्टे 2, यानी कि 2.4/2 यानी कि 1.2 सेंटीमीटर। अब देखिए आप और क्या दिए। यदि इस कार दर्पण से 6 सेंटीमीटर दूर हो, यदि एक कार यानी कि वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी किस चीज़ से डिनोट करते हैं? कोई भी मिरर हो निगेटिव से। तो नेगेटिव का कितना दिया है? 6 मीटर। तो माइनस का 6 सेंटीमीटर न है, मीटर है। वो ही हो मीटर में है, हम सेंटीमीटर में लिख दिए। 2.4 सेंट ही हो जाएगा 1.2 मीटर। 6 मीटर, ठीक है। वस्तु की दूरी आपको पता चल गया 6 मीटर। हमको क्या निकलना है? प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार। चलिए, आकार तो आवर्धन से निकलेगा। आवर्धन के लिए भी और यू चाहिए। आपको यू तो दिया हुआ है, भी निकालना है। दर्पण सूत्र से भी निकाल देंगे। दर्पण सूत्र से भी निकाल देंगे तो हमको पता चल जाएगा प्रतिबिंब वास्तविक है या आभासी है। फिर उसके बाद आवर्धन निकाल देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितना बड़का है, ठीक है। सीधा उल्टा वो भी पता चल जाएगा। तो हम नीचे लिखते हैं, दर्पण सूत्र से 1/f बराबर 1/v प्लस में 1/u। हमको क्या निकालना है? देखते हैं, v निकालना है। तो v निकालना है तो u के इस साइड लाएंगे। u जब इधर आएगा तो पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इधर बन जाएगा 1/v बच जाएगा। कितना दिया हुआ है? 1.2 1/1.2 माइनस 1/, माइनस के 6। आई वाला माइनस यहाँ पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? माइनस प्लस, तो 1/1.2 माइनस प्लस के 1/6 बराबर 1/v। तो यहाँ पर जोड़ घटाव करते हैं। 6 1.2, 6 और 12 के एलसीएम 12 पंचे 60, 6 ही होगा, ठीक है ना। 6.0 लीजिए, तो 12 पंचे 60, 12 पंचे 60। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 प्लस में 6, एकम 6, तो 1, तो 5 1 6 बट्टे में 6, 6.0, दशमलव के बाद 0 के वैल्यू नहीं रहता। तो 6/6 यानी कि 1, 6/6 1, यानी कि 1/v बराबर 1। तो v बराबर भी 1 पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव मतलब अब यहाँ पर लिख देते हैं जति प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब कितना है? अगर भी पॉजिटिव आया है मतलब प्रतिबिंब कैसा होगा? दर्पण के पीछे बनेगा, मतलब प्रतिबिंब कैसा? आभासी। तो प्रतिबिंब आभासी, और आभासी है मतलब सीधा। चलिए, इतना तो पता चल गया। अब और देखते हैं। भी निकल गया। अब हम आवर्धन निकाल लेते हैं, ठीक है। पुनः m बराबर
माइनस के भी बट्टे में यू, तो माइनस के भी बट्टे में यू, भी कितना दिया हुआ है 1, अब बट्टे में यू कितना है 6। देखिए माइनस पहले से था, अब माइनस के 6 है यू, तो माइनस के 6 यहीं माइनस माइनस यहाँ कति हो जाएगा प्लस, यानी कि प्लस के 1/6। हमको आवर्धन 1/6 आ गया है। 1/6 यानी कि 1 से छोटा, 1 से छोटा मतलब प्रतिबिंब छोटा बनेगा कितना 1/6 गुना छोटा, यानी कि प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा 1/6 बराबर का है दे दिया रे 1/6 गुना छोटा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, समझ में आया ये सवाल। अब देखिए आपको लग रहा होगा कि 1/6 1 से कैसे छोटा है, तो आप 6 में भागा दीजिए 1 से, पहले दशमलव दे के 0 उतारेंगे, 6 एकम 6, फिर 4, फिर 0, 6 चौको 24, 6 पंजे 30, 6 छक 36, 6 छक 36, 6 छक 36, फिर 4 0 1.6, यानी कि 1.6 मतलब 1 से छोटे ना होगा। अगर 1 दशमलव आता कुछ तो 1 से बड़का, लेकिन ये 0.6 यानी कि दशमलव क्या है कुछ नहीं है 0.6, तो 1 से छोटे ना हुआ, इसीलिए 1/6 गुना छोटा आया है। इस सवाल समझ में आया। 2 और सवाल बचा है, उसको अगला पार्ट में कराते हैं।